के कई बयान चर्चाओं में रहते हैं, कई बार आपने चुनौती भी दी है, देख लेने की बात भी कही है, क्योंकि आपके अगेंस्ट जो चुनाव लड़ता है गोपीचंद मीणा, उसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार आपने कहा वो आप पर कई आरोप लगाते हैं। एक व्यक्ति मेरे सामने चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरे सामने राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ती है, और अभी भी आपने देखा होगा कि मेरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को खुद को आके मेरी विधानसभा के अंदर सभा करनी पड़ी। तो मेरी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई विचारधारा से है। मेरी विचारधारा और मेरी जाति कांग्रेस है, और सामने वाली विचारधारा बीजेपी की विचारधारा है। हमारी विचारधारा लोगों को जोड़ने की है, बीजेपी की विचारधारा लोगों को तोड़ने की है। हमारी विचारधारा लोगों को गले लगाने की है, उनकी विचारधारा लोगों को जातियों में बांटने की विचारधारा है। तो ये विचारधारा का संघर्ष है। कोई व्यक्ति मेरे सामने आए, चुनाव लड़े, वो जीते या हारे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए पद और कद अब विषय नहीं रखते। मेरे लिए विषय रखता है अगर कोई चीज, तो वो विषय है लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए मरना, और हर हालत में लोगों का काम कराना। और धीरज गुजर जब तक जिंदा है तब तक लोगों की आवाज बनेगा, बेसहारा की लाठी बनेगा, और लोगों के कंधे का सहारा बनेगा। बनता आया हूं, आज भी बन रहा हूं, और आगे भी बनूंगा। कल भी लोगों का भाई था, आज भी लोगों का भाई हूं, और कल भी लोगों का भाई रहूंगा। मेरे जीवन के सबसे बड़ा पद जो मैं मानता हूं, जब लोग बाग पूरे भिलवाड़ा और पूरे मेवाड़ में आप लोग पूछेंगे कि भाई साहब के पास जाना है, तो लोग आपको लेके सीधे मेरे पास आएंगे कि धीरज जी के यहाँ पर जाना चाहता है ये आदमी। तो इससे बड़ा कोई पद मेरे जीवन में मैं नहीं मानता कि लोग भाई साहब के का मतलब धीरज गुजर, धीरज गुजर का मतलब भाई साहब, ये मेरा सबसे बड़ा पद है। कई बार बयानों की जब चर्चा होती है तो गोपी मीणा जिससे हमने बात की तो वो कह रहे थे कि मुझे सब लोग वोट देते हैं, लेकिन गुजर समाज मुझे एक जाति जो मुझे वोट नहीं देती। ऐसे मैंने उनसे जब बात की तो ये बात उन्होंने खुद कही, तो आप इसको कैसे कोट करते हैं? अगर उनके ये शब्द हैं कि मुझे एक जाति वोट नहीं देती, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे जो 96,000 वोट आए, उसमें गुजर का वोट भी है, मीणा का वोट भी है, ब्राह्मण का वोट भी है, राजपूत का वोट भी है, वंचित शोषित दलित का वोट भी है। एक व्यक्ति 36 कौम का जब तक उसको वोट नहीं मिले तब तक नेता नहीं बन सकता। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुझे मिलने वाले वोटों के अंदर मैं जाति तलाशूं, तो ये तलाश करने वाले की नजर की खराबी है, उसकी सोच की खराबी है। उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। धीरज धीरे तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि मुझे जितना प्यार गोजरों का मिला, उतना प्यार मुझे मीणाओं का मिला, उतना प्यार मुझे ब्राह्मण और राजपूतों का मिला, उतना ही प्यार मुझे रेगर बैरवा और बड़े समाज का मिला। 36 कौम मेरे साथ खड़ी है, और धीरज गुजर 36 कौम की आवाज है। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, और 36 कौम के लोगों का मैं भाई हूं। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी पूंजी है। एक बयान और चर्चा हुआ था अशोक चांदना का, जिसमें उन्होंने रोजड़े को लेकर कहा था कि भीलवाड़ा से रोजड़े आ जाते हैं, कोटा से आ जाते हैं, इस तरह की बातें। इन बयानों को लेकर आप कैसे थे? वो अशोक की सोच है। वो कभी कभी भावुकता में आ जाता है, और कुछ ना कुछ कह देता है। तो वो राजनीति में व्यक्ति को गुंजाइश हरदम रखनी चाहिए, और समाज से ऊपर कुछ नहीं होता। इतना ही कहूंगा।